हर एक साल लाखों बच्चे 12th के बाद बाहर जाने की सोचते हैं, पर एक रियलिटी चेक है। अगर आप 12वीं में 12th में इसके बारे में सोच रहे हैं तो आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। एंड एनी डिसीजन यू टेक द डायरेक्शन में बी रॉन्ग। स्टडी अब्रॉड, इनफैक्ट आपको जाना है, सोच रहे हैं उसके बारे में, तो उसकी प्रिपरेशन 9-10 से चालू हो जाती है। वर्स्ट कम सिनेरियो 11th में तो आपको करनी ही है। आज इस वीडियो में मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा जिसके बेस पे आप तैयारी कर पाएंगे, पर राइट डायरेक्शन में। डायरेक्शन इज करियर फर्स्ट, कंट्री लेटर, प्रोसेस ऑलवेज। ये वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों की बाहर पढ़ाई की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, ये आपको बहुत कॉस्टली मिस्टेक्स से बचाएगा। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर राजीव बी शर्मा है। मैं एक एकेडमिक मेंटर हूँ और ग्लोबल करियर स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। मैंने पिछले 34 इयर्स में मेरी और मेरी टीम ने करीब 1 लाख से ऊपर बच्चों को बाहर पढ़ने में जाने के लिए हेल्प किया है। आज मैं पेरेंट्स को 12th के बाद जिनको पढ़ाई करने जाना है बाहर, उसके बारे में बात करूँगा। आपको 7 स्टेप्स के थ्रू लेके जाऊँगा, पर हमारा मोटो बहुत सिंपल है, करियर फर्स्ट, कंट्री लेटर, प्रोसेस ऑलवेज। सो इस मेथोलॉजी के थ्रू मैं आज आपको 7 स्टेप्स के थ्रू लेके जाऊंगा। सो स्टेप नंबर 1 इज करियर क्लैरिटी कम्स फर्स्ट। नाउ ये क्वेश्चन कि कौन सा कंट्री जाना, कौन सा प्रोग्राम करना, कितनी ट्यूशन फी, ये सब बाद में आता है। फर्स्ट स्टेप जो आपको लेना है वो है करियर क्लैरिटी, एंड दैट टू साइंटिफिकली। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। दुनिया में करीब 650 से ऊपर करियर हैं। अगर आपको करियर की क्लैरिटी नहीं होगी तो आप कौन सा स्पेशलाइजेशन, कौन सा कोर्स आप करेंगे, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस कोर्स के हिसाब से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स डेवलप होगी। सो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले आप एक साइंटिफिकली अपना करियर असेसमेंट करिए, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, where you want to go, what you like, what you dislike, what is your passion about, find out that. Find out your career first. Now based on the career, फिर आप अपना program and anything else needs to be decided. So career first is the first step you should take. Step number 2 is to decide the stream and program. ये क्लैरिटी के बाद का नेक्स्ट स्टेप है। अगर आप 11वीं 12वीं के बच्चे हैं तो स्ट्रीम सिलेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्ट्रीम आपका करियर डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ, अगर आप साइंस ली है आपने तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिसिन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप कॉमर्स आपने ली है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, फाइनेंस की तरफ जा सकते हैं, एनालिटिक्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप डिज़ाइन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, ये सब एरिया में आप डिसाइड कर सकते हैं। सो आपकी स्ट्रीम के ऊपर आपका नेक्स्ट स्टेप डिसाइड होता है। स्टडी अब्रॉड जाने के लिए ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप नंबर 3 आता है विच इज़ चॉइस ऑफ द कंट्री। नाउ कंट्री का चॉइस, फर्स्ट स्टेप जैसे मैं आपको बताया करियर क्लैरिटी, सेकंड इज स्ट्रीम एंड प्रोग्राम। नाउ लेट्स अज्यूम कि आपने कंट्री चूज़ करने के लिए 4-5 फैक्टर्स होते हैं, बट मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप यूएसए जा रहे हैं तो वहाँ 4 साल का कोर्स है, वहाँ स्टेम ज़्यादा प्रेफरेंस होता है। अगर आप यूके में जा रहे हैं तो वहाँ आरओआई आपका अच्छा है, 3 साल के प्रोग्राम होते हैं अंडर ग्रेजुएट में। अगर आप जर्मनी जा रहे हैं, you'll बी सरप्राइज, इंडियन 12th वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको 1 साल और वहाँ पढ़ाई करनी पड़ेगी बिफोर आप अपना प्रोग्राम जो भी आप आपने चूज़ किया आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया इसलिए चूज़ किया जाता है कि वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स अच्छा है, एम्प्लॉयबिलिटी अच्छा है। कनाडा इसलिए बच्चे चूज़ करते हैं कि वहाँ पर पीआर, पोस्ट स्टडी पीआर इज़ गुड इन कनाडा। सो द चॉइस ऑफ द कंट्री would decide your employability and your stay back. That's why choice of country has to be third step and not the first step. Step number 4 के बारे में बात करेंगे। Step number 4 is entrance exam and the timelines. Now, undergraduate admission के लिए there are some tests which you are supposed to give. Let's take example यूएसए के बारे में बात करते हैं। तो यूएसए में आपको IELTS या टॉफल इंग्लिश का देना है। सैट या एसीटी इज़ अ एग्ज़ाम फॉर एंट्रेंस टेस्ट फॉर द अमेरिकन कॉलेजेस। अगर आप यूके जा रहे हैं तो वह IELTS
इंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी के कॉलेज के स्पेसिफिक एग्ज़ाम होते हैं वो आपको देने हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो आपको IELTS या PTE ये दोनों एग्ज़ाम देने हैं। कनाडा जा रहे हैं तो आपको IELTS देना है। कोई अच्छी यूनिवर्सिटी सैट मांगती है, नहीं अगर वो सैट को वेव ऑफ कर देती है। सो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको ध्यान में रखना है और ये इसकी तैयारी आपको थोड़ी एडवांस में करनी पड़ेगी। अब मैं टाइमलाइन के बारे में बात करता हूँ। आइडियली 9th स्टैंडर्ड से प्रिपरेशन चालू हो जाना चाहिए, पर आप बाय चांस नहीं कर पा रहे हैं, सो 10th अपर लिमिट 11th, स्टार्टिंग ऑफ 11th में 10th खत्म होते ही, लेट्स से मार्च एग्जाम होते ही यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। 11th के अंदर आपको ये सब टेस्ट जो मैं आपको बताया, इंग्लिश टेस्ट, SAT टेस्ट, ये सब चीज़ें आपको 11th में कंप्लीट कर लेनी चाहिए। 12th के मिड, इट मीन्स दिसंबर ऑफ द 12th, जब आपका 12th है उस दिसंबर में मोस्टली एप्लीकेशंस आपको कर लेनी चाहिए, इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस। एंड इन अराउंड मार्च के आसपास देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग सम एक्स्ट्रा स्किल्स, योर प्रोफाइल बिल्डिंग, सो दैट व्हेन यू गो देयर आप अच्छी तरह पोस्ट द कोर्स आपको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। तो आपकी तैयारी आइडियली एज आई सेड 9 से, अदरवाइज 10th, बट वर्स्ट कम सिनेरियो इज 11th। ये आपको टाइम ध्यान में रख के प्रिपरेशन सबके लिए करना चाहिए। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 4। स्टडी अब्रॉड, you have to start preparation very early. In fact, it is recommended by most of the official bodies. So let's say Education USA, वो खुद बोलता है कि आपको 18 महीने पहले तैयारी करनी चाहिए। So 18 महीने, वर्स्ट कम सिनेरियो 12, क्योंकि अच्छे एडमिशन्स, अच्छे यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज बाई Jan-Feb ऑफ द ईयर, जिस साथ में आप 12th में हैं, आप एग्ज़ाम देंगे फरवरी मार्च अप्रैल, पर आपका एडमिशन आपके हाथ में जनवरी फरवरी में हाथ में आ जाएगा। सो ये टाइमलाइन लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। स्टेप नंबर 5 इज़ फाइनेंस एंड स्कॉलरशिप्स। एज यू नो दिस इज कॉस्टली अफेयर। एवरेज आपका 20 से 40 लाख पर साल का खर्चा है स्टडी अब्रॉड में, इसलिए स्कॉलरशिप्स आपको हेल्प कर सकती हैं टू रिड्यूस दिस कॉस्ट। पर स्कॉलरशिप के लिए आपको तैयारी जल्दी करनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, अच्छे यूनिवर्सिटी का एडमिशन्स एंड स्कॉलरशिप यूजुअली इन द Jan-Feb ऑफ द ईयर, जिस साल आप 12वीं में हैं, उसी में डिसीजन हो जाता है। रियलिटी चेक, पेरेंट्स सब कैलकुलेशन करते हैं, बट देयर लॉट ऑफ थिंग्स दे फॉरगेट टू calculate. Things like the deposit for rental, they miss insurances, flight tickets, then maybe paying for visas, contingency. So it is strongly recommended कि जो भी आपका बजट फाइनली हो, उससे 2 से 4 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा रखना चाहिए इन सब कॉस्ट के लिए, एंड डू नॉट मिस दिस important criteria. Step 6, build a global profile. Now the universities are not just looking at your marks, they're looking at your profile. There is a separate video which I have done for profile building. Have a look at that. The universities are looking for best of the best. So build up your profile. You have to maybe work on some of your extracurricular activities, your things like volunteering. You look at making extra certification using Coursera and other platforms, online platforms which are worldwide recognized. Okay. You have to build up your profile, your portfolio, add skills and extra thing what you can do in your profile, because the universities, ये यूनिवर्सिटीज़ जो देख रही हैं वो देख रही हैं खाली आपके मार्क्स नहीं। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज, जो मार्क्स या GPA होते हैं उसका वेटेज खाली 30% होता है, 70% आर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो आपको 70% पे काम करना है, 30% आप कर ही रहे हैं in your exam and what to do in your school, पर 70% इज़ वॉट दे लुक एट। उसके बेस पे आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप्स आर गिवन ऑन प्रोफाइल, दे आर नॉट गिवन ऑन मार्क्स ओनली। सो कीप दिस पॉइंट्स इन योर माइंड। एंड स्टेप नंबर 7, दिस इज फॉर यू पेरेंट्स, इज द पेरेंट्स रोल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू गिव क्लैरिटी। आप और कुछ नहीं दें, पर अगर आपने बच्चे को कैरियर क्लैरिटी दे दी, एंड स्पेशली बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स, ओके, यू हैव गिवन अ लॉट टू योर चाइल्ड। बच्चे को आपने बहुत अच्छा हेड स्टार्ट दिया है। इसके अलावा आपको उसका टू बी इंडिपेंडेंट काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, रहने के लिए, राइट, ये सब चीज़ें आपको, ये आप घर पे ही दे सकते हैं। एज सिंपल एज दैट, हाउ डू यू टीच योर चाइल्ड टू टेक केयर ऑफ हिज लॉन्ड्री, वो खुद खाना बना सकता है कि नहीं, वो पैसे मैनेज कर सकता है कि नहीं, ये सब चीज़ें पेरेंट्स का रोल है बच्चों को तैयार करने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ जितना जल्दी आपको माइंड अपना बनाएंगे उतना बच्चे के लिए बेटर है। 9th
good, 10th, yes, 11th, last. Because this is where when you give your time to the child, आपको बच्चे को टाइम देना है to prepare himself, what we call as life skills. Life skills में prepare ये parents ही कर सकते हैं. सो ये जितना जल्दी आप बच्चे को देंगे उतना बच्चे के लिए बेटर है. ही विल बी अ विनर in his life there and he will become a global citizen. So how do you go to study abroad after 12th? 4 steps. First, career clarity, then your stream and program selection, then the country selection and then the finance. ये 4 स्टेप आप लेंगे तो आपको आसान रहेगा आपके बच्चे के लिए and for your kid to go and study abroad. Use our formula of Chalo Study Abroad, which is clarity first, it means career first, country later, process always. If you have liked and want to go in detail about this, go in the description below and write to my team. They'll help you out with some good, very good free resources, especially the mistakes the parents make. This is a small note which I love to share with you.